ये देखिए सर है, ये मेरी दीदी है और इनको किडनी की प्रॉब्लम है। अभी डायलिसिस करा के आ रहे हैं। मेरे पिताजी है 60 साल के और ये फिर भी परेशान कर रहे हैं कि लाइसेंस नहीं है भैया, मानते हैं पुलिस में डिपार्टमेंट में है ना, इमरजेंसी में निकले नहीं लेके निकल सकते, चालान होगा भाई, इमरजेंसी में नहीं चल सकते। इमरजेंसी में आप किसी नेता की गाड़ी रोकते हो? कभी किसी सांसद की गाड़ी निकलती है तो रोकते हो क्या? कभी किसी के आगे कोई लिखा रहता है कि मंत्री महामंत्री किसी गाड़ी रोकते हैं क्या? नहीं रोकते। सिर्फ ये रूल सिर्फ आम लोगों के लिए क्यों है? आप क्यों नहीं रोकते? गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी रहती, कभी नहीं रोकोगे? ये कोई तुम ये सतर्कता के लिए नहीं करते हो, सबको बताए क्यों करते हैं। आप रोको ना, नेता पार्षद की गाड़ी रोको। हफ्ते में 4 बार आते हैं नेता, तो उनको रोको ना। परेशान कर रखा है आम जनता को। हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। रोडों की 12 बजी पड़ी, उस पर कोई बात नहीं करता है। पेशेंट है भैया, किडनी पेशेंट है, डायलिसिस करा के अगर उनको कुछ हो गया तो क्या करोगे? आप जवाब दोगे भैया? भैया आप जवाब दोगे? मेरे संज्ञान में भी आया है कि एक जगह में कोई डायलिसिस पर थे और उनका चालान बनाने का प्रयास किया जा रहा था, हालांकि उसका चालान बना नहीं है। इस बारे में स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि हमारे जो वीरलाख पार्टी जो हमने बनाई है, अभी हमने उसका एक्सटेंशन भी किया है। पहले 4 थी पर टोटल, और अब हमने उसको बढ़ा के 12 कर दिया है। हमारा इंटेंशन इसमें बड़ा स्पष्ट है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी महानगरों की जो मुख्य सड़कें हैं वो पार्किंग से मुक्त हों और मुख्य सड़कों को पार्किंग स्थल ना बनाया जाए, जिससे कि आम आदमी को चलने में परेशानी होती है। और कई लोग इसमें इमरजेंसी वाहन भी है, वो भी फंस के रह जाती है। और इस तरह की बहुत सारी जटिलताएं आती हैं। किसी को जल्दी ऑफिस जाना होता है लेकिन सड़क में अवैध पार्किंग की वजह से सड़क क्रॉस नहीं कर पाते। इस उद्देश्य से हमने ये पार्टी बनाई है। लेकिन और इसमें साथ में व्हील लॉक भी इसलिए दिया गया ताकि अगर कोई बताने के बावजूद भी अगर वहां से वो गाड़ी नहीं हटा रहा है तो उसका व्हील लॉक किया जाए, उस पर चालानी कार्रवाई की जाए। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सड़क हमारा ज्यादा क्लियर हो। इसका मूल उद्देश्य ये कतई नहीं है कि किसी को हम अननेसेसरी परेशान करें या हम किसी को इमरजेंसी में ना जाने दें। इसके लिए हमने बार बार अपने अधीनस्थों को ब्रीफ किया है और ये लगातार हमारी ब्रीफिंग की प्रक्रिया जारी है। इसका हमको वहाँ के आम आदमियों से समर्थन भी प्राप्त है। हम माइक से बाकायदा अनाउंसमेंट भी करते हैं। हमारी जो एक वोटर वाली मोटरसाइकिल है वो पहले माइक से अनाउंसमेंट भी करती है कि आप अपनी गाड़ियाँ हटा लें, वहाँ ना रखें, और उसके बाद ही ये कार्रवाई चालू होती है। पर्याप्त हम पहले चेतावनी भी देते हैं। स्थानीय व्यापारियों से हम लगातार संपर्क में भी रहते हैं ताकि उनका व्यापार भी प्रभावित ना हो। आपने देखा होगा कि राजवाड़ा और उसके चारों तरफ के एरिया में, सराफा में किस तरीके से हमने मेहनत करके और हमारी जो पार्टियां हैं वो मेहनत करके लगातार जो वहाँ के जवाहर मार्ग है और अन्य जो सुभाष चौक है और अन्य जो सराफा एरिया है, सभी जगह से हम लोगों ने यातायात को सुगम बनाने की कोशिश की है। और ये प्रयास हमारा पूरे इंदौर महानगर में करने का है और इसीलिए इसी इंटेंशन के साथ में ये भी व्हील लॉक पार्टियां बनाई गई हैं। इसमें निश्चित रूप से अगर स्टाफ में कहीं कोई ज्यादती करता है तो हम उसको बराबर हमारे संज्ञान में रहता है और हम उस पर कठोर कार्रवाई भी करते हैं। इस प्रकरण में भी हम परीक्षण करा रहे हैं। अगर इसमें किसी स्टाफ की कोई मिसबिहेव होगा या कोई ज्यादती होगी तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।